Okay, so now we are going to start a mock interview for Naveen, and this mock is for Institute of Plasma Research (IPR). So Naveen, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए. Yes, sir. Thank you, sir, for giving me this opportunity to introduce myself. I am Naveen Maurya. I belong to Barabanki, Uttar Pradesh. I have done my diploma in electronics engineering from Government Polytechnic Bahraich, and my college project was gesture control robotic vehicle. And after my completion of diploma, I start preparing for competitive exam. During my preparation, I joined Indian Oil Corporation bottling plant for apprenticeship program. Then after my apprenticeship program, I then sorry sir, thank you. Okay. तो आपने IOCL में अप्रेंटिस में क्या क्या चीजें लर्न की थी, बताइए जरा. सर वो बेसिकली सर वहाँ पर ऑपरेशन ऑफ कैरोजल और वहाँ पे सर जितना भी इक्विपमेंट्स था उन्हीं सब के बारे में बताया गया था. सर वो बॉटलिंग प्लांट है थर्मोकपल वहाँ देखा पे. आपने वहाँ पे थर्मोकपल? नो सर. DCS, नो सर. PLC. सर यस सर, पीएलसी देखा. क्या होता है PLC के बारे में बताओ थोड़ा. सर पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर होता है. सर इसका काम ये होता है कि किसी भी इंडस्ट्री में जो भी फंक्शन होने हैं या कोई भी ऐसी जगह पर इसका यूज करते हैं जहाँ पर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट अगर ना भी हो तो वहाँ पे सर मतलब हम उस चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हैं और उसका ऑपरेशन कर सकते हैं, उसकी मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं. अच्छा, स्काडा की फुल फॉर्म बताओ. सुपरविजनरी एक्विजिशन एंड डाटा एक्विजिशन. सर सुपरविजनरी डाटा एक्विजिशन. सॉरी सर, आई कांट. ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या चीजें लर्न किया आपने? सर बेसिक ईडीसी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नेटवर्क थ्योरी एंड मेजरमेंट. ओके, मेजरमेंट में मुझे बताओ, व्हीटस्टोन ब्रिज किस कंसेप्ट पे काम करता है? सर व्हीटस्टोन ब्रिज सर बैलेंस कंडीशन में काम करता है. सर उसमें 4 आर्म्स होती हैं. अगर उन 4 आर्म्स के जो क्रॉस आर्म्स हैं अगर उनका मल्टीप्लिकेशन इक्वल हो जाता है तो उस केस में जो उसके बीच आर्म में लगा हुआ जो नल टाइप डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट होता है अगर उसकी रीडिंग 0 हो जाती है उस समय हम मानते हैं कि बैलेंस हो चुका है हमारा ब्रिज. उस समय जो जो भी हम लोग नॉन वैल्यू का जो रजिस्टर लेकर के या कैपेसिटेंस जिस चीज का मेजरमेंट कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग सर उसको उसकी वैल्यू आ जाती है. फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए कौन सा ब्रिज यूज करते हैं? सर वेन ब्रिज फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए करते हैं. अमीटर वोल्टमीटर में क्या डिफरेंस होता है? सर अमीटर वोल्टमीटर. सर अमीटर का यूज करंट मेजरमेंट करने के लिए करते हैं. वोल्टमीटर का यूज वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए करते हैं. अमीटर को सर सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और वोल्टमीटर को पैरेलल में. और सर वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस काफी हाई होता है जबकि अमीटर का वेरी लो होता है. डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में सुना है कभी? डिजिटल मल्टीमीटर या यस सर. जी जी. क्या यूज है मल्टीमीटर का, बताइए. सर डिजिटल मल्टीमीटर में सर जो भी चीज का हमें मेजरमेंट करना होता है सबसे पहले सर उसे डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं. एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में सर कन्वर्ट करते हैं. उसके लिए सर ज्यादातर बेसिकली इसमें सर डुअल स्लोप टाइप का एडीसी यूज करते हैं सर. और सर इसमें डिस्प्ले होती है, उस डिस्प्ले पे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डिजिटल फॉर्म में. यस. वोल्टेज रेगुलेशन के लिए कौन सा डायोड यूज करते हैं? सर जीना डायोड पे यूज करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन के लिए. ओके, ठीक है. कैलाश सर. Hello. Yes sir. Good afternoon sir. Am I audible? Good afternoon. Yes sir. Okay, so why we can't use normal diode for the voltage regulation? Why only Zener diode?
सर बिकॉज सर जीनर डायोड के अंदर हम ऐसा मैकेनिज्म यूज करते हैं, इसके अंदर सर हैविली डोपिंग की जाती है, जिससे सर इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज हमारे कंट्रोल में होता है। और सर जो नॉर्मल डायोड जरूरी है होता क्या, है, अगर आपको किसी डिवाइस को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर काम करना है तो उसको ब्रेकडाउन रीजन में काम करवाना जरूरी है क्या? नहीं सर ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन सर फिर अगर आप रीजन नॉर्मल क्यों दे रहे डायोड हो? का, मैंने क्वेश्चन पूछा, फिर उसका रीजन आप ये क्यों दे रहे हो इसकी हाई डॉपिंग होती है? मेरा क्वेश्चन सर है, अगर व्हाई वी कांट यूज नॉर्मल डायोड फॉर अ वोल्टेज रेगुलेशन? सर नॉर्मल डायोड का अगर यूज करेंगे सर, तो उसके सर कट इन वोल्टेज काफी कम होता है सर। अगर 0.7 वोल्ट के अगर हमें 5 वोल्ट चाहिए या उससे ज्यादा वोल्टेज चाहिए, पांच तो सर पांच कई डायोड, सारे, अरे भैया 5 डायोड लगा दी सीरीज में, 0.7 इंटू 5 3.5, पर्पज इज सॉल्व्ड। सर ये काफी बल्की हो जाएगा सर। बल्कि मतलब क्या था, व्हाट डू मीन बाय बल्कि? सर बल्कि मीन्स इसका साइज बढ़ जाएगा सर डिवाइस का। ओके, और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बस साइज ही बढ़ेगा? सॉरी सर। ओके फाइन। अच्छा, जब हम दो डिफरेंट काइंड के मटेरियल को आपस में ज्वाइन करते हैं तो क्या हमेशा वहां पे बिल्ट इन फील्ड बनेगा या कुछ पर्टिकुलर केसेस में ही बनता है? सर जितना मुझे पता है सर, ऐसा होता है कि सर हमेशा बनेगा सर। क्यों बनेगा हमेशा, रीजन? सर डिफरेंट मटेरियल की वजह से सर, वो सर उनके मटेरियल बीच में सर। क्या डिफरेंस होता है? सॉरी सर। ये तो यार मेरा ही क्वेश्चन होगा ना, डिफरेंट मटेरियल की वजह से, तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है मैं, क्यों सेम मटेरियल में क्यों नहीं बनता, डिफरेंट मटेरियल में क्यों बनता है? वही क्वेश्चन पूछ रहा है, आप वही आंसर दे रहे हो। सर डिफरेंट मटेरियल्स में सर चार की कंसंट्रेशन सर अलग अलग होगी, जिसके टेम्परेचर की वजह से सर दोनों में जो डिफरेंस होगा चार्जेस का, उसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दोनों के बीच। टेम्परेचर की वजह से जो होगा डिफरेंस होगा कंसंट्रेशन का, तीनों अलग अलग स्टेटमेंट है, तीनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। टेम्परेचर अलग है, कैरियर कंसंट्रेशन अलग है। टेम्परेचर से तो सिर्फ माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन चेंज होता है, मेजोरिटी थोड़ा चेंज होता है। जी अभी भी क्वेश्चन वही है कि जब दो डिफरेंट मटेरियल को ज्वाइन करते हैं क्यों बनता है, बिल्ट इन फील्ड क्यों आता है, क्वेश्चन अभी भी वही है। सर, सॉरी सर। अगर मैं मेटल और सेमी कंडक्टर को ज्वाइन करता हूँ तो क्या बिल्ट इन फील्ड बनेगा? नो सर। तो ये भी तो दो डिफरेंट काइंड के मटेरियल है। ओके, एलईडी कौन से यस मोड सर। में काम करता है? सर लाइट इमीटर सर फॉरवर्ड बायस में काम करता है। क्यों ऐसा, क्यों रिवर्स इसमें क्यों नहीं काम करते? सर रिवर्स बायस में सर वो रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा सर। मतलब? सर रिवर्स बायस अगर करेंगे सर, तो जो जंक्शन पे रिकॉम्बिनेशन होता है हम्म। सर, वो रिकॉम्बिनेशन नहीं ना हो करके सर कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटने लग जाएंगे सर, इस वजह से। तो कोवलेंट बॉन्ड जब टूटेंगे तभी तो कैरियर बनेंगे, तभी तो बाद में रिकम्बाइन करेंगे, बिना टूटे कैरियर नहीं होंगे तो रिकम्बाइन क्या करेगा फिर? सर फॉरवर्ड बायस में सर चार्जेस रिकम्बाइन करते हैं तभी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस? सर इलेक्ट्रॉन लुमिनेंस का मतलब ये होता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से सर लाइट का मतलब लाइट का इमिशन होना। कोई एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ, कोई एक एग्जांपल डिवाइस बताओ जो इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस प्रिंसिपल को फॉलो करता है। सर लेजर हो गया, एलईडी हो गई सर। एलईडी के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हो? सर डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर क्या यूज डिफरेंस करते होता है हैं। डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप में? सर डायरेक्ट बैंड गैप में सर सेमीकंडक्टर में सर हायर एनर्जी लेवल से वो लोअर एनर्जी लेवल में डायरेक्टली आता है, उसमें सर कोई पाथ चेंजेस नहीं होता है। क्यों नहीं होता और है, रीजन? इनडायरेक्ट। ई के डायग्राम पे बता सकते हैं मुझे करके? यस सर। बताओ, ई के डायग्राम बनाओ डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर का। सर दिस वन। ये एक्स एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल है? सर ई। ई। और वाई एक्सिस पे? सर के। अच्छा, तो तुम्हारा कंडक्शन बैंड कौन सा है, वैलेंसी बैंड कौन सा है? सर ये कंडक्शन बैंड हो जाएगा सर, ये वैलेंस बैंड। तो मतलब कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड की एनर्जी सेम रहेगी, मैं तो सेम एनर्जी देख रहा हूँ, तुम्हारा एनर्जी एक्स एक्सिस पे इंक्रीज हो रहा है कि उल्टा बनाया तुमने? सर नो 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 सर, सर एनर्जी यहाँ पे होगी सर।
और ये के यहाँ। के होता क्या है? सर सर ये कांस्टेंट है, बट सर इसके बारे में नहीं रिकॉल ओके है। फाइन, कोई बात नहीं। और कौन सा सब्जेक्ट है तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स में कंफर्टेबल, ईडीसी के अलावा? सर ईडी सर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है सर, और अच्छा। नेटवर्क थ्योरी है, और अच्छा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, तो एक बात बताइए, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में मॉसफेट पढ़े हो? यस सर। मॉसफेट कितने रीजन में काम करता है? सर मास्फेट सर सर दो मोड में काम करता है, और सर रीजन की बात करें सर तीन रीजन में काम करता है। कौन सर कौन से रीजन में? कट ऑफ रीजन, ट्राइवोड रीजन एंड सैचुरेशन रीजन। ट्रायोड रीजन में क्या एप्लीकेशन होती है मॉसफेट की? सर मॉसफेट की ट्राइवोड रीजन में सर ये वेरिएबल रजिस्टर की तरह काम करता है सर। कैसे वेरिएबल रजिस्टर की तरह काम करता है, प्रूव कर सकते हो? यस सर, जैसे जैसे सर ओ, सर गेट का वोल्टेज हम लोग वेरी करते हैं, उसके अकॉर्डिंग सर आउटपुट पे जो जंक्शन विड्थ बनती है सर, वो कम और ज्यादा होती है। करंट का इक्वेशन उस क्या होता है ट्रायोड रीजन में, लिखो कॉपी पे। यस सर। सर ये वोल्टेज इक्वेशन सर। यार ये तो कंडीशन हो गई ना, जिसमें जिस कंडीशन में वो ट्रायोड रीजन में काम करेगा, ये तो जी कंडीशन सर। होगी। करंट का इक्वेशन क्या होगा? ट्रायोड रीजन में जो करंट फ्लो कर रहा होगा उसका इक्वेशन लिखो। सॉरी सर, ये रिकॉल। ओके फाइन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, तुमने यहाँ पे एक वीटी लिखा है, ये वीटी कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? थ्रेशोल्ड वोल्टेज कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? सर ये डिजाइनिंग पैरामीटर पर भी सर डिपेंड करता है। कैसे, कौन से, फॉर एग्जांपल? सर एल और डब्लू। सर कंस्ट्रक्शन के बारे में सर इतना जानकारी नहीं है। हेलो। 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 हाँ, एल और डब्ल्यू। यस सर। एल और डब्ल्यू पे तो ये डिपेंड नहीं करता है, और कोई फैक्टर? अच्छा, सर इतना इसके इसका बारे वैल्यू में सर। इसका वैल्यू कितना होता है? सर किसका, ये वीटीएच का? हाँ जी। सर ऑलमोस्ट सर 2 वोल्ट के आसपास। पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? सर पॉजिटिव होगा। किसके लिए, दोनों के लिए, एनमॉस पीमॉस के लिए, या किसी एक के लिए? सर एन मॉस के लिए पॉजिटिव होगा। तुम्हारा क्या क्वालिफिकेशन, क्या है, बीटेक है, तुमने क्या करा सर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। है? ओके, सो देखो यार, क्या रहता है जब तुम ईडीसी की बात करते हो ना, जितना तुम्हारा डिप्लोमा है उतना तुम्हें नॉलेज है, बट थोड़ा सा ईडीसी में क्या है, क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल बनते हैं, इस चीज का ध्यान यस रखना है, ठीक है? जी। तो जब आपको मैं सिंपल पूछ रहा हूँ कि एलईडी क्या होता है, एलईडी आप सिंपल बोलो कि लाइट एमिटिंग डायोड है, जो इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। ओके, यस सर। इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस का मतलब है आप इलेक्ट्रिक एनर्जी दोगे और आपको लाइट एनर्जी मिलेगी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किसकी फॉर्म में दोगे? करंट की फॉर्म में तो दोगे। करंट के फॉर्म में देंगे, करंट यस कहाँ सर। ज्यादा फ्लो करता है, फॉरवर्ड वाइज में फ्लो करता है कि रिवर्स वाइज में फ्लो करता है? सर फॉरवर्ड बायस। कहाँ पे काम करना चाहिए, फिर फॉरवर्ड वाइज में काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है? यस सर। यस और सर। जब दो डिफरेंट काइंड के मटेरियल को आपस में ज्वाइन करते हो तो दोनों में क्या होता है, फर्मी लेवल का डिफरेंस होता है। इज इट जी क्लियर? सर। और जी थर्मल जी। इक्विलिब्रियम पे अगर आप बोल रहे हो कि किसी को कि दो मटेरियल है, दोनों का फर्मी लेवल डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली जी। बात है ये हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करता है। अगर तुम यस कह सर। रहे हो कि तुम दो मटेरियल को आपस में जोड़ रहे हो, सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें दो पानी के डब्बे दे दूं, उन दोनों के जी पानी सर। के डब्बे में जोड़ रहा हूँ आपस में, एक यस पानी के सर। डब्बे में पानी का लेवल हाई है, एक में लो है, तो क्या तुम यस ये सर। बोलो यार ये तो इक्विलिब्रियम पे है, बट दोनों में पानी का लेवल कम ज्यादा है?
इक्विलिब्रियम में तभी होगा ना जब वो बराबर लेवल पे होगा। बराबर होंगे सर। यस सर। तो बराबर लेवल आने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक साइड से दूसरी साइड को जाना पड़ेगा, हायर से लोअर की तरफ। यस बट कब तक जाएगा, एक टाइम सर, ऐसा जब आएगा तक जब लेवल बराबर इक्विलिब्रियम। हो। तो वही मटेरियल के अंदर होते हैं, मैं एक सिंपल एनालॉजी ले रहा हूँ, ठीक है, कि फर्मी यस लेवल दोनों डिफरेंट होते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम पे वो दोनों सेम पोजीशन पे आने चाहिए। सेम पोजीशन में आने के लिए बेंडिंग होती है एनर्जी बैंड डायग्राम में, जिसकी वजह से यस स्लोप आते हैं। और स्लोप आपको जी। क्या देता है, बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। समझ रहे बात यहाँ से, ये जब भी दो डिफरेंट काइंड के मटेरियल हो या फिर दो सेम काइंड के मटेरियल हो बट दोनों में कंसंट्रेशन डिफरेंस हो, तब भी आ जाएगा ये। और इसका यस वैल्यू बहुत कम होता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है डिप्लोमा वालों से, इसका वैल्यू बड़ा यस कम होता है, तो बिल्ट इन पोटेंशियल होता है। अगर तुम वोल्ट मीटर लगाओगे मेजर करने के लिए, नहीं मेजर कर पाएगा, क्योंकि जब तुम यस वोल्ट मीटर लगाते हो तो वोल्ट मीटर की लीड कनेक्ट करोगे, एक साइड पे जंक्शन और बनेगा जहां तुम लीड जोड़ रहे हो, ठीक है, तो वहां भी उतना यस पोटेंशियल आएगा, तो दोनों कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा, बहुत कम होता है, 0.7 0.8 0.9 होता है, यस ठीक है। तो ईडीसी अगर आप बोल रहे हो तो ईडीसी के लिए सिंपल सा एक लॉजिक सभी को देता हूँ मैं, जितने भी तरह के तुम्हारे पास डिवाइस है ना, सबका वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स और वो कौन से रीजन में काम करते हैं वो पढ़ लो बस डिप्लोमा लेवल पे। यस सर। वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब ये नहीं होता है कि जीना डायोड वोल्टेज रेगुलेटर है, मैं सबको देखता हूँ उनको ये लगता है कि जीना डायोड वोल्टेज रेगुलेटर है। वोल्टेज जी रेगुलेटर वो डिवाइस होता है जिसमें करंट वेरी कर रहा है बट वोल्टेज फिर भी फिक्स रह रही है। तो जीना डायोड जी। एक वो टास्क को फुलफिल करता है ब्रेकडाउन रीजन। ब्रेकडाउन रीजन में क्या होता है, करंट बढ़ता है, वोल्टेज फिक्स करंट होती है। बढ़ता रहता है। यस सर। तो जब आपसे कोई ब्रेकडाउन रीजन पूछता है तो वहां पे जीना डायोड का डेफिनेशन ही देना। आपने बोला कि सर अगर मेरे को वोल्टेज रेगुलेटर का यूज करना है तो मेरे को कोई ऐसा डिवाइस चाहिए होगा जिसमें वोल्टेज कांस्टेंट रह रही है फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट। तो अगर आप डायोड का कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल लो, वहां पे क्या होता है, वोल्टेज फिक्स होता है, करंट इंक्रीज होता है, तो कायदे से तो यस उसको सर। भी कर सकते हैं हम वोल्टेज रेगुलेटर। बट वही बात है जी। कि उसका कांस्टेंट वोल्टेज कितना होता है, 0.7 होता है, प्रैक्टिकल के लिए कोई 0.7 वोल्ट। useful नहीं है। प्रैक्टिकल में तो हमारे पास वोल्टेज कितना चाहिए तुम्हें, या तो 7 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 10 वोल्ट ऐसा चाहिए होगा। उसके लिए तुम्हें क्या यस लगाने पड़ेंगे, मल्टीपल डायोड लगाने पड़ेंगे सीरीज में। मल्टीपल डायोड तुम सीरीज में लगाओगे, बल्कि एक फिलोसफिकल आंसर है, बट पावर डिसिपेशन बढ़ जाएगा, सर्किट बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, उसी से आंसर निकलते हैं जो वहां पे आपको बोला जाएगा, ठीक है ना, बाकी ठीक है। और जो ट्रायोड रीजन है वहां पे वो एज अ वोल्टेज वेरिएबल रेजिस्टर काम करता है, वोल्टेज के साथ उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होता है, और वो वोल्टेज गेट टू सोर्स वोल्टेज होता है, जी। ठीक है। कैसे प्रूव करना है, आईडी का इक्वेशन लिखना है, एक साइड को आएगा वीडीएस, कुछ कांस्टेंट टर्म आएगी, वीडीएस अपॉन आईडी निकालोगे तो वो कांस्टेंट सारा क्या आएगा, रेजिस्टेंस आएगा ना, वोल्टेज अपॉन का। रेजिस्टेंस। यस। वो रेजिस्टेंस सिर्फ किसका फंक्शन होता है, वीजीएस का फंक्शन होता है, राइट, ओके। VGS। ओके। यस सर। दूसरा चीज है कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं हो तो हिंदी में कंटिन्यू करो, कोई जबरदस्ती नहीं, आपको इंग्लिश में बोलना है, मिक्स कर सकते हो, ठीक है, राइट। ओके। तो नवीन, दैट इज फ्रॉम माय साइड, रस्ट त्यागी सर विल कंटिन्यू विद यू, राइट, ओके। ओके सर। थैंक यू। ओके त्यागी सर प्लीज कंटिन्यू। हाँ ठीक है नवीन, तो एक तो लैंग्वेज जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल हो वो यूज करना, यस सर। ठीक है। और दूसरा, थोड़ा थोड़ा आइडिया सब चीजों का चाहिए, बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं चाहिए तुम्हें डिप्लोमा जी। लेवल पे, बट आइडिया होना चाहिए सारी चीजों का। और तुमने जो वहां पे काम किया IOCL में, तो एक बार देख लो क्या क्या चीज तुमने वहां पे देखी है, उनको रिवाइज कर लो, यस सर। ठीक है। और जी। जैसे स्काडा की फुल फॉर्म नहीं बताई तो देख लेना एक बार, स्काडा PLC के बारे में देख लो, DCS के बारे में देख लो, ठीक यस है। सर। यस और सर। जितने भी मतलब ये आपके ओपैम हुआ, जैसे ओपैम के बारे में थोड़ा आइडिया, डायोड के बारे में आइडिया, BJT के बारे में यस। आइडिया, बेसिक बेसिक आइडिया इनके बारे में रखने हैं। जी। और थोड़ा सा डिजिटल में लॉजिक गेट के ऊपर कुछ पूछ सकते हैं, मल्टीप्लेक्सर के ऊपर कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। जी। और माइक्रो प्रोसेसर भी पढ़ा है तुमने, यस सर। तो उसका भी हल्का सा आइडिया ले लेना कम से कम, उसका ब्लॉक डायग्राम, पिन डायग्राम, रजिस्टर, यस सर। ठीक है। जी। हाँ जी। तो इन बेसिक चीजें करोगे सारी तो हो जाएगा आराम से। यस। और क्यों ज्वाइन करना चाहते हो IPR, इसके बारे में थोड़ा बता देना, इंटरेस्ट थोड़ा IPR के बारे में पढ़ो, क्या जी क्या सर। काम होता है वहां पे, तुम्हारा क्या रोल हो सकता है, उसकी पूरी वेबसाइट को अच्छे तरीके से खंगालो, ठीक है। यस। चलो।